पब्लिक न्यूज इसराना में आपका स्वागत है। हल्का इसराना से कांग्रेस पार्टी की टिकट पाने के लिए 33 से अधिक कार्यकर्ताओं ने पार्टी हाईकमान को अपने आवेदन सौंपे थे। 5 सितंबर से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप और कांग्रेस में गठबंधन की चर्चाएं हैं। अभी 2 से 3 दिन और लगेंगे। हल्का इसराना से कांग्रेस पार्टी की नेत्री सालिका खुराना ने आज पब्लिक न्यूज इसराना से बातचीत में कहा, जरा सुनिए उनकी जुबानी क्या कहती है सालिका खुराना। सालिका खुराना जी, आप हल्का इसराना से कांग्रेस पार्टी की टिकट के प्रमुख दावेदारों में से एक हो और आप महिला भी हो। कांग्रेस पार्टी अब की बार हरियाणा में कितनी टिकटें महिलाओं को देगी और आप अपनी टिकट को कितनी मजबूती से मान रहे हो? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आप भी हमारा आज यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए हैं। और दूसरा सर, रही बात हमारी कांग्रेस पार्टी में टिकट की, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने 33% आरक्षण महिलाओं के लिए रिजर्व किया है और ये पार्टी ने अभी से ही लागू कर दिया है। तो हमारी टिकट की जो दावेदारी है वो यही है कि सबसे पहले जो 33% का आरक्षण हमारी सरकार ने हमें दिया है उसका लाभान्वित आप में सबको मिलेगा। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो परिवर्तन यात्रा हरियाणा में की तो आप उनके साथ देखे गए और राहुल गांधी का भी आशीर्वाद आपके साथ है। वो जो टिकट मिलेगी हल्का इसराना से, आपको उसका कितना बेनिफिट मिलेगा? सर, राहुल गांधी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि राहुल जी से जब भी मेरी बात हुई है, जब भी मेरा उनसे मिलना हुआ, तब यही बात हुई है कि शालिका टू बी कंटिन्यू, आप मेहनत करते रहिए, हम मेहनत करने वालों का साथ देंगे। क्योंकि राहुल जी ने एक चीज बोली थी कि अब की बार पैराशूट वालों को ना तो कोई टिकट वितरण किया जाएगा और ना ही कुछ, जो ग्राउंड लेवल पे सर्वे आएगा और ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले व्यक्तियों को ही टिकट का वितरण किया जाएगा। आप कांग्रेस पार्टी के लोकसभा का जो चुनावी घोषणा पत्र था, आप उसके सदस्य भी थे जी। और अब जो कांग्रेस पार्टी का विधानसभा में जो चुनावी घोषणा पत्र तैयार होने वाला है, उसमें भी आप सदस्य हो। उसमें आपने महिलाओं, किसानों, युवाओं, पिछड़े दलितों के लिए क्या कोई सुझाव दिए हैं भैया ये होने चाहिए? सर, अभी जब हमारा घोषणा पत्र आएगा, अभी हमारी मीटिंग होनी है, तो उससे पहले सुझाव जो हमने अपने वो तैयार कर दिए गए, पर उसे अभी हम मैनिफेस्टो आने से पहले लीक नहीं करेंगे। ये मैं इस बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी। अच्छा, हल्का इसराना से कांग्रेस पार्टी के 33 दावेदार हैं, जी। जिसमें से प्रमुख दावेदार हल्का की जनता मौजूदा विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि को मान रही है। ये कहाँ तक है कि बलबीर सिंह वाल्मीकि को ही टिकट मिलेगी? सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई मोनोपोली नहीं है कि बलबीर सिंह वाल्मीकि को ही मिलेगी। कांग्रेस इस बार सर्वे के आधार पर टिकट का वितरण करेगी। और रही बात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीछे से उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं कि किस तरीके से उन्होंने हल्के में कितना काम किया, कितना विजिट किया है, तो आप सबको पता है कि हल्के में उनका काफी विरोध चल रहा है इस समय पे। और जनता उन्हें पसंद ही नहीं करे, जनता खुद उन्हें निकाल रही है, तो पार्टी इस पर दाव खेलना नहीं चाहेगी। हरियाणा में एससी समाज की आबादी लगभग 22% है और जब से हरियाणा बना है, एससी समाज का कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी से नहीं बना है। अब की बार आप कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हो? देखिए सर, ये सब पार्टी लेवल की बात है, ये आला कमान तय करेगी कि उन्होंने किसे मुख्यमंत्री को चुना है या नहीं। मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही बात करना चाहूंगी, या अपने हल्के के बारे में बातें करना चाहूंगी। इस पर मैं भी कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूंगी। आप हल्के की जनता को कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई नया संदेश? हाँ जी, मैं अपने हल्का वासियों को और आप सभी साथियों को से एक ही अनुरोध करूंगी कि आप अवेयर हैं, आप सबको आज गलत सही का अनुभव आप सबको पता है। जिस तरीके से आप नकार रही हैं, क्योंकि अब ये बात नहीं रही है कि जनता को कोई भी आएगा, बरगलाएगा और अपने वोट लेके चला जाएगा, लेकिन अब जनता अवेयर है। आप सब जानते हैं कि आपके हितों का किसमें रक्षण हो सकता है, कौन आपको सुरक्षा दे सकता है। और कांग्रेस पार्टी आज के समय में मजबूत पार्टी है, और यही कहूंगी, कांग्रेस पार्टी का राज लाइए। हमारे और आपके हितों की पार्टी, किसानों के हित की पार्टी, गरीबों के हित की पार्टी, जवानों के हित की पार्टी, हर एक तरीके से हर एक सभी व्यक्ति का हित को ध्यान में रखने वाली पार्टी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी का भरपूर सहयोग दीजिए। पार्टी हल्के की इसराना की जनता क्या चाहती है, कौन हो उनका विधायक, उसकी कैसी विचारधारा हो, वो हल्के के लिए क्या कर सके। और आप पे भी हल्के की जनता नजर लगाए हुए है कि आप एक पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, विधायक बने तो।
सर मैं बताती हूँ कि मेरा सबसे पहले तो मैं ना 3 मुद्दों को ही लेके चली हूँ। सबसे मेन जो हमारे मुद्दे हैं 3 है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। क्योंकि आप सब जानते हैं हमारा एरिया में से लगभग सारे के सारे गांव खाली हो चुके हैं। जिसको देखो वही विदेश जाने की होड़ में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोजगार के साधन ही नहीं है। बच्चे पढ़ लिख के भी क्या करें? बीजेपी सरकार ने सारे सरकारी डिपार्टमेंट को तो प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है। तो कहाँ पे नौकरियां बची नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे? जिसके पास किले हैं वो तो बेचारे किलों को बेच बेच के अपने बच्चों को विदेश में भेज रहे हैं। लेकिन जिनके पास किले नहीं है, जो गरीब जनता है, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? या तो शराबखोरी का या जुआ का, इन चीजों के शिकार होते जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे एरिया के जो बच्चे हैं वो अपने दम पे अपने किसी रोजगार का साधन बने या कुछ ऐसा करे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे मैं रोजगार का कोई अच्छा सा साधन लेकर आऊँ। और दूसरी, आपको पता होगा कि स्वास्थ्य के नाम पे भी हमारा इसराना काफी कमजोर है। हमारे पुराना से लग जाओ आप, यहाँ तक कोई भी एक मल्टीनेशनल हॉस्पिटल नहीं है। अगर एक एर में देखा जाए, छोटा सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पे अगर मरीज को लेके जाते तो डॉक्टरों की पूरी सुविधा भी नहीं है। मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पे एक मल्टीनेशनल हॉस्पिटल लेके जाऊं, ताकि लोगों को अपने इलाज के लिए पानीपत ना जाना पड़े, क्योंकि पानीपत का रास्ता यहाँ से बहुत दूरी पे पड़ता है। दूसरा सर, शिक्षा का। आप सब जानते हैं कि हमारे काफी सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे टीचर्स भी पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है। मेरी कोशिश है कि मैं अपने बच्चों की शिक्षा के लिए और दूसरे जो हमारे ये पहलवान बच्चे हैं, इनके लिए कोई अच्छे से अच्छे कोच का प्रबंध कर सकूं, ताकि ये बच्चे किसी अच्छे फील्ड में नेशनल इंटरनेशनल खेलने तक जा सके। और आपको पता है कि इसराने की सबसे बड़ी समस्या है, जो कि आज तक भी सॉल्व नहीं हुई है, चाहे यहाँ पे एमएलए रह चुके हो, चाहे मंत्री रह चुके हो, या चाहे यहाँ पे प्रेजेंट के एमएलए रह चुके हो। इसराना में आज तक बस स्टैंड नहीं बन पाया है। और ये पुल के नीचे का पानी तो हमेशा खड़ा ही रहता है ना, मतलब ढका बस स्टैंड की सुविधा। सब कह देते हैं हमने तो जी ऐसा इसका बिल पास करने के लिए दिया हुआ है। अरे आप मंत्री हो, आपकी सरकार है सेंटर में, उसके बावजूद तो आप ये काम नहीं कर पाए हैं। अब बड़े एमएलए को कह दो तो वो कहता है जी मेरी तो सरकार नहीं है। काम करने की सर नियत होनी चाहिए, कथनी और करनी को करने का हुनर आना चाहिए। आप मुझे एक मौका दे के देखिए, मैं बताती हूँ कि इसराना का बस स्टैंड भी कैसे बनेगा और काम कैसे होंगे। काम करने का हुनर आना चाहिए। जरूरी नहीं होता कि आप पावर में, आपके पास एमएलए की पावर है, आप काम करने की इच्छा होनी चाहिए। मंत्री यहाँ पे रह चुके, सब कुछ होने के बावजूद भी इसराना का विकास नहीं हो रहा है। हर कोई यहाँ पे इसराना की जनता का फायदा उठाकर जा रहा है। मैं एक ही बात कहूंगी, एमएलए कोई तमगा नहीं है, एमएलए एक जिम्मेवारी है, इसे अच्छे से निभाइए ताकि हमारा फायदा हो सके। और फिर मैं एक ही बात कहूंगी, आप इसराना की जनता मुझे एक मौका दीजिए, ताकि मैं अपने एरिया में जो मैं कह रही हूँ अपनी कथनी और करनी को एक कर पाऊँ। नहीं, आप उस क्षेत्र से, उस गांव से आते हैं, एर पुराने से छड़ाना, जिनके नौजवान युवा बच्चे अमेरिका या दूसरे देशों में जी गए हुए हैं। जी बिल्कुल सर, मैं वही कह रही हूँ, हमारे तो आधे से ज्यादा गांव खाली हो चुका है। लेकिन आपको भी पता होगा कि जिसके पास किले हैं वही तो उसको भेज सकते हैं, क्योंकि 50 लाख तो किले के निकलेंगे तब कहीं जाकर के वो बच्चा विदेश में जाएगा। दूसरा सर, एक नया रास्ता चुन लिया कि डोंकी के रास्ते जाते तो बच्चों की वैसे दुर्गति हो जाती है। रही बात अगर कोई सही तरीके से जाता है तो उसके लिए इतने अमाउंट भी तो होना चाहिए। अभी ये बताइए, हमारे बच्चों को हम भेज तो रहे हैं विदेशों में, किस लिए? आज हम 20-25 साल अपने बच्चों को पालते हैं, किस लिए? वो मरने के लिए थोड़ी ना। तो मेरी कोशिश रहेगी, मैं ये जो सिस्टम बढ़ा है कि हाँ विदेशों में जाने का, ये कोई वो नहीं है, भेड़ चाल नहीं चलनी हमें। हमें अपने हरियाणा में, अपने इसराना में कोई ऐसा रोजगार लेके आना है ताकि हमारे बच्चे बाहर की तरफ पलायन ना करें। की जो दावेदारी है हल्का इसराना से, वो किस तरह से मजबूत है? सर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं जिस गांव से ताल्लुक रखती हूँ, पुराना गांव, वो रोड बिरादरी का गांव है। और उससे लगते हुए 18 गांव का समर्थन तो हमें ऑलरेडी मिल जाता है, क्योंकि हमारा गांव सबसे बड़ा गांव है एरिया का, और आसपास के 18 गांव का समर्थन हमें वैसे ही मिल जाता है। दूसरा सर, मैं निरंकारी मिशन से ताल्लुक करती हूँ, और निरंकारी समाज के लोग हर एक कम्युनिटी में हैं। तो जितनी भी हम, क्योंकि हमें 36 बिरादरी का साथ चाहिए होता है, तो उस 36 बिरादरी में जितने भी हमारे निरंकारी समाज के लोग हैं, उनका ऑटोमेटिक मुझे समर्थन मिल गया है। और एक चीज़ और बताती हूँ, मैं अभी भी मेरे पास हमारे एरिया में 65 गाँव है, उसमें से मुझे लगभग 55 सरपंचों का, प्रेजेंट के भी और एक्स सरपंच का भी, सबका लिखित में विद स्टैंप मुझे समर्थन प्राप्त हो गया कि शालिका जी अगर आप आते हैं तो हम आपका भरपूर सहयोग देंगे, और आपको हमारी तरफ से पूरा समर्थन है। हम खुश हैं कि आप आए हमारे एरिया में। और इसके अलावा सर, आपको जैसे पता होगा, क्योंकि जैसे अपने को 36 बिरादरी का साथ ही होता, तो जित है, किसान संघ है, सब ने मुझे अपने आप से ही समर्थन लेटर दे दिए हैं। कहते हैं कि आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं खुले दिल से।